आज बाबा को घर आने में इतना समय क्यों लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको इतना समय क्यों लग गया? वो मुझे कुछ काम पूरा करना था मेरे बच्चे। तो क्या तुम तैयार हो एक और नबी की कहानी सुनने के लिए? हाँ बाबा। इंशाअल्लाह आज रात मैं तुम्हें नबी हुद अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी नबी हुद अलैहिस्सलाम की। बाढ़ के बाद नबी नूह अलैहिस्सलाम के वंशज पृथ्वी के निवासी हुए। नबी नूह अलैहिस्सलाम के कई पौत्र थे, बल्कि उनके कई प्रपौत्र भी थे। इसलिए पृथ्वी की आबादी तीव्रता से बढ़ी। उनमें से कई प्राचीन यमन के निवासी हो गए। ये कहा जाता है कि जो लोग वहां बसे थे वो इरम के वंशज थे, जो कि नबी नूह अलैहिस्सलाम के पोतों में से एक थे। उन लोगों को आद कहा जाता था। ये लोग विशालकाय और शक्तिशाली थे और साथ ही परिश्रमी भी। ये लोग अपनी रचनाशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, विशेषकर ऊंची और सुंदर इमारतें बनाने के लिए। आद समुदाय के लोग आरंभ से ही धनवान थे और उन्होंने निकटवर्ती पर्वतों पर अपनी कला दिखाते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई थी और इस बात का उन्हें गर्व भी था। सबसे पहले वो अच्छे मुसलमान थे और अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करते थे, लेकिन कुछ समय बाद शैतान ने उन्हें भ्रमित कर दिया। आद समुदाय के लोगों ने पत्थर से मूर्तियां बनाई और उन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने अल्लाह की चेतावनियों की उपेक्षा कर दी और मूर्ति पूजा करने के साथ ही बुरे कर्मों में लीन हो गए। और इसलिए अल्लाह सुब्हानल ताला ने एक और नबी को संसार में भेजने का निर्णय लिया। इस बार अल्लाह ने इस काम के लिए नबी हुद अलैहिस्सलाम को चुना ताकि वो लोगों को विश्वसनीय सलाह दे सकें। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, ऐसा उन्होंने उन लोगों से कहा। वही है जिसने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। उसी ने तुम्हारे लिए ये संसार रचा है। उसी ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, पशुधन दिया है। तुम लोगों को मूर्ति पूजा बंद करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानल ताला बस एक है और तुम्हें उसके वचनों का पालन करना चाहिए। किंतु लोगों ने उन पर ही आरोप लगाते हुए कहा, तुम होते कौन हो हमें सलाह देने वाले? हम तुम्हारी सुने क्यों? नबी ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे अल्लाह का संदेश देने के लिए चुना गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे चिंता है कि अल्लाह तुम्हें दंड देंगे। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा, तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारी बातों में क्यों आए? नबी ने उनसे कहा, मैं झूठा नहीं हूं। आद लोगों ने कहा, अगर तुम झूठे नहीं हो और जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है तो उसे सिद्ध करो। कहो अल्लाह से कि वो हमें दंड दे। ये सुनकर नबी बहुत दुखी और हताश हो गए। उन्होंने बलपूर्वक कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह का संदेशवाहक हूँ। लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया और वो चले गए। नबी ने दूसरे समुदाय के लोगों को भी समझाने का प्रयत्न किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यह घर चिरस्थायी है? मत भूलो, वो अल्लाह ही है जिसने हमें सौभाग्य दिया। वही मेरा मालिक है, तुम्हारा मालिक है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ। अगर तुमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो तुम्हारी जगह दूसरों को भेजेगा। अल्लाह सब जानता है, सब सुन रहा है। लेकिन समुदाय के बड़े बुजुर्गों ने भी उन्हें झूठा और धूर्त कहा। नबी ने उन्हें फिर समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, मैं धूर्त नहीं हूं, मैं इस संसार के मालिक का संदेशवाहक हूं। मैं तुम लोगों को उसकी इच्छा बता रहा हूं और सब कुछ सच कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने नबी की बात नहीं सुनी और उनसे मुंह फेर लिया और वो निरंतर मूर्ति पूजा करते रहे। आज समुदाय में
मात्र कुछ लोग ही थे जिन्होंने नबी की बातें सुनी। नबी हुद अलैहिस्सलाम को आभास हुआ कि अल्लाह जल्दी ही आद समुदाय के लोगों को दंड देंगे। अल्लाह अविश्वासियों को दंडित करता है, चाहे वो कितने ही धनवान, कितने ही क्रूर या महान क्यों ना हो। अगले ही कुछ दिनों में पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। पूरे आकाश में कहीं बादल नहीं थे और सूर्य रेगिस्तान को झुलसा रहा था। आज समुदाय के लोग नबी के पास आए और उनसे पूछा, ये अकाल क्यों? और नबी ने उत्तर दिया, अल्लाह तुम लोगों पर क्रोधित हैं। अगर तुम लोग उन पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें स्वीकार करेंगे और वर्षा जल भेजेंगे। उन्होंने और भी ज्यादा हठ और व्यंग के साथ हंसते हुए उनसे कहा, तुम एक मूर्ख हो। अकाल बढ़ता चला गया, वृक्ष पीले पड़ गए और पौधे सूख गए, किंतु लोग मूर्ति पूजा करते रहे। कई माह बीत जाने के बाद भी आद क्षेत्र में वर्षा की एक बूंद तक नहीं पड़ी। आद समुदाय के लोगों ने अल्लाह को अपना मालिक मानने से मना कर दिया और वो मूर्ति पूजा कर वर्षा की कामना करते रहे। लेकिन अकाल 3 वर्षों तक चला। एक दिन जब नबी अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत कर रहे थे, तब उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने सच्चे साथियों समेत आद क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। जल्दी ही एक काला बादल आद समुदाय के आकाश पर दिखाई दिया। अविश्वासियों को यह समझ में ही नहीं आया कि वो अल्लाह ही है जिसने चेतावनी के रूप में ये काला बादल भेजा है। उन्हें लगा इस काले बादल से वर्षा होगी और वो फिर मूर्ति पूजा करने लगे। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। सूखे और गर्म वातावरण में चुभने वाली ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिसने पेड़ पौधों, पंडालों और महिला पुरुषों तक को झकझोर कर रख दिया। ये हवाएं दिन रात बढ़ती ही गईं। अब आद लोगों की समझ में आया कि ये अल्लाह का दिया हुआ दंड है और वो भागने लगे। वो छिपने के लिए अपने घरों की तरफ दौड़े, लेकिन हवाएं बलशाली होती चली गईं और उनके घर ध्वस्त हो गए। कुछ लोग अपनी ही बनाई इमारतों के नीचे छिप गए, लेकिन वो इमारतें ध्वस्त हो गई और अल्लाह पर विश्वास न करने वाले वहीं दब कर रह गए। तूफान 8 दिन और 7 रातों तक निरंतर ऐसे ही चलता रहा। क्रुद्ध हवाएं तब तक नहीं रुकी जब तक कि पूरा क्षेत्र खंडहर नहीं हो गया और आद क्षेत्र के सारे अविश्वासी समाप्त हो गए। मात्र नबी हुद अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला के आदेशों का पालन किया था। वो हदरमौत क्षेत्र में चले गए और वहां शांतिपूर्वक रहने लगे। वो अल्लाह की इबादत करते, उनके सच्चे मालिक की। माशाल्लाह, ये सचमुच अद्भुत कहानी थी। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें ये अच्छी लगी। क्या आज आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे? मैं तुमसे पूछने ही वाला था, तो तुम तैयार हो? हाँ बाबा। ठीक है, तो बताओ, नबी हुद अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? वो आद क्षेत्र में रहते थे। ये सही उत्तर है। और अब मुझे बताओ, आद लोगों ने कौन सा पाप किया था? इनमें से चुनो। जुआ खेलना, मूर्ति पूजा या चोरी? हाँ, दूसरा, मूर्ति पूजा। फिर से सही। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे। धन्यवाद बाबा। अगला सवाल, आद क्षेत्र के लोग अपनी किस कला के लिए जाने जाते थे? क्या आप मुझे कोई विकल्प देंगे? हाँ, क्यों नहीं। अब इनमें से चुनो। शिल्पकला, गायन या नृत्य? हाँ, वो शिल्पकला के लिए जाने जाते थे। फिर सही उत्तर। ये रहा अगला प्रश्न। अल्लाह सुब्हानल ताला ने आद क्षेत्र के लोगों को कैसे दंडित किया? अल्लाह ने आद की धरती पर अकाल भेजा। जब लोगों ने नबी का उपहास किया तो अल्लाह ने बलशाली हवाओं के माध्यम से आद क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। क्या उस आपदा में नबी हुद की मृत्यु हो गई? नहीं, नबी और उनके अनुयायी सुरक्षित थे। ये सही उत्तर है मेरे बच्चे। अब मेरे जाने का समय है। मैं कल तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा।
आप मुझे कल कौन सी कहानी सुनाएंगे बाबा? इंशाअल्लाह मैं कल तुम्हें नबी सलेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। नबी सलेह अलैहिस्सलाम? हाँ आमिर, आद के बाद वहां थामूद समुदाय अस्तित्व में आया। नबी सलेह वहीं रहते थे। वाह, ये बहुत अच्छी होगी। मुझे कल की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है, जाओ सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।